नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जीवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन पेपर के अंतर्गत कहानी और उपन्यास के अंतर के बारे में बताऊंगी। कहानी और उपन्यास दोनों ही गद्य की विधाएं हैं और परंतु दोनों में बहुत अंतर है। अपने प्रक्रिया में रचना विधान की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से और रचना प्रक्रिया की दृष्टि से दोनों ही विधाओं में बहुत अंतर है। कहानी बच्चों आप जानते ही हो कि कहानी आप लोगों ने बचपन से सुनते आए हैं और कहानी पढ़ना बहुत आसान भी होता है। हम कहानी पढ़ते हैं और उसको शुरू करते हैं और उसको आराम से पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उपन्यास में ऐसा नहीं है। उपन्यास में समय बहुत लगता है। उपन्यास को अगर हम पढ़ने बैठे तो जितनी जल्दी हम इतनी शीघ्रता से हम कहानी पढ़ सकते हैं, उतनी शीघ्रता से हम उपन्यास नहीं पढ़ सकते। और इसीलिए जो कहानी है उसके बारे में मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। क्या कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी कहानी के विषय में? कहते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि कहानी में एक जीवन का किसी एक भाव को, किसी एक मनोभाव की या किसी एक घटना का ही वर्णन होता है। और वैसे देखा जाए तो यह एक भ्रामक धारणा है कि कहानी और उपन्यास केवल आकार का ही अंतर है। इन दोनों में केवल आकार का ही अंतर है, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें अंतर उत्पन्न करती हैं। इसी धारणा के बल पर लोग लंबी कहानी को उपन्यास कह देते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि उपन्यास कहानी में सिर्फ आकार का अंतर है। अगर कहानी लंबी है तो कह देते हैं कि ये उपन्यास है, जबकि ऐसा नहीं है। आज लंबी कहानी का अपना अलग व्यक्तित्व है, जो तो लघु उपन्यास भी उससे भिन्न स्वरूप वाली विधा है। देखा जाए तो कहानी और उपन्यास के रूप में बहुत सी भिन्नता है और दोनों की रचना प्रक्रिया में मौलिक अंतर है, और इस तथ्य को प्राय सभी कथाकारों ने स्वीकार किया है। प्रेमचंद ने तो दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उपन्यास घटनाओं, पात्रों, चरित्रों का समूह है। उपन्यास घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का समूह है और आख्यायिका केवल घटना है। यानी कि कहानी जो है केवल घटना है, अन्य बातें सब उसी घटना के अंतर्गत आती हैं। इस विचार से उसकी तुलना ड्रामे से की जा सकती है। उपन्यास में आप चाहे जितने स्थान लाएं, जितने दृश्य दिखाएं, चाहे जितने चरित्र खींचें, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि वे सब घटनाएं और चरित्र एक ही केंद्र पर मिल जाएं। उनमें कितने ही चरित्र तो केवल मनोभाव दिखाने के लिए ही रहते हैं, पर इस आख्यायिका में इस बाहुल्य की गुंजाइश नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेमचंद जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि उपन्यास जो है वो उसका कलेवर बहुत विस्तृत होता है और जो कहानी है वो एक सीमित घटना पर
आधारित होती है और उपन्यासों में पात्रों का, चरित्रों का समूह रहता है। बहुत से पात्र होते हैं, जबकि कहानी एक पात्र के आधार पर भी पूरी की जा सकती है। कहानी में एक पात्र भी हो सकता है, 2 पात्र हो सकते हैं, परंतु उपन्यास में घटनाओं की भरमार होती है, पात्रों की भरमार होती है और कहानी में सिर्फ एक ही घटना चलती है, क्योंकि वो सीमित समय की होती है, उसका सीमित कलेवर होता है और सीमित ही उसका घटना होती है। तो प्रेमचंद जी ने स्वयं ये स्पष्ट कर दिया है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। इनकी एक इतनी सी इनके द्वारा कही गई, जो उन्होंने स्वीकार किया है कि कही गई बात ही हमको स्पष्ट कर देती है कि कहाँ उपन्यास और कहानी में क्या अंतर होता है। कहानी का आकार लघु होता है और उसमें एक ही उद्देश्य, एक अनुभूति को प्रमुखता दी जाती है। कहानी जो है बहुत छोटी होती है और लंबी भी हो सकती है, परंतु उपन्यास के जैसे नहीं होती, क्योंकि वो एक लघु ही मानी जाएगी। कहानी छोटी होती है उपन्यास की तुलना में, और उसमें जो कहानी में लेखक के जीवन अनुभव का एक अंश प्रस्तुत करने की गुंजाइश रहती है। सिर्फ वो एक अपने जीवन का, लेखक जो है अपनी बात कहने का, जीवन के अनुभव का कोई एक ही अंश प्रस्तुत कर सकता है, जबकि उपन्यास में जीवन की अनेक रूपता और मानव जीवन के बहुत विस्तृत संदर्भों का चित्रण होता है, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। जीवन की विभिन्न घटनाओं का चित्रण हो सकता है, विभिन्न मनोभावों का चित्रण हो सकता है, जबकि कहानी में ऐसा नहीं है। कहानी में सीमित घटना है, लघु उसका आकार है, सीमित पात्र हैं और एक मनोभाव है, कोई एक घटना है। उपन्यास के पास एक व्यापक फलक है जिस पर वह मानव जीवन की जटिल परिस्थितियों का पूरा चित्र प्रस्तुत कर सकता है ना, जबकि कहानी के साथ ऐसा नहीं है। कहानी के फलक पर कहानीकार अपनी संवेदना को ही केंद्रित करता है। तो कहानी जो है वो सिर्फ एक ही घटना पर आधारित होगी, एक भाव पर आधारित होगी, किसी एक संवेदना पर आधारित होगी, परंतु उपन्यास में के साथ ऐसा नहीं है। उसके पास बहुत विस्तृत फलक है। कहानी में चुस्ती, तीव्रता और पाठक को मूल संवेदना के मर्म तक शीघ्र पहुंचाने की क्षमता होती है, क्योंकि कहानी छोटी होती है और कहानी जो है तुरंत वो चलती जाती है। उसमें कोई अलग अलग लघु, जैसे उपन्यास में होता है कि एक दृश्य चल रहा है, उसके अंदर दूसरा दृश्य प्रस्तुत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो दृश्य चल रहा है, जो घटना चल रही है, वो इतनी फुर्ती से चलती है, इतनी तीव्रता से चलती है, उसमें इतनी कसावट होती है कि वो संवेदना के मर्म तक शीघ्र ही पाठक को पहुंचा देती है। वो कि भाई ये यहाँ से घटना, जिज्ञासा एक होती है कहानी को पढ़ने में। एक जो घटना है उसको पढ़ के पाठक एक जिज्ञासा उसमें पैदा होती है, उसको अंत तक पढ़ना चाहता है, तो वो तुरंत ही उसको पूरा करता है। जबकि उपन्यास में ये सब कार्य बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। उसके अंदर जो चुस्ती, तीव्रता है और ये मूल संवेदना जो तुरंत पाठक तक पहुंचाने की बात है, ये सब बातें उपन्यास में ऐसा नहीं होती हैं और बहुत ही मंथर गति से, धीमी गति से वो चलता है। अब कहानी का विस्तार और फैलाव होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जितना कि उपन्यास के होते हैं। और साथ में उपन्यास में जो पर्याप्त उपकथाएं हैं, उनका जो उनकी रचना भी बहुत संभव होती है। छोटी छोटी कथाएं, एक मुख्य कथा में से उपकथाएं चलती हैं उपन्यास में, और उस कहानी को, उस वातावरण को, जिस समय का वो उपन्यास लिखा गया है, जिस विषय पर लिखा गया है, उसको वो पर्याप्त रूप देती चलती हैं, जबकि कहानी में ऐसा नहीं है। तो उपन्यास के पास बहुत सारे अवसर हैं। वो बहुत सारी उपकथाओं के माध्यम से अपने उस कहानी को आगे बढ़ा सकता है। कथा वस्तु उसकी भरमार होती है उसमें, और अब घटनाएं जो हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार वो विस्तृत
कर सकता है, विस्तृत वातावरण में उसको प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से जो उपन्यास है और कहानी है उसमें ये अंतर है कि उसका कलेवर भी छोटा होता है कहानी का, और उपन्यास का बड़ा होता है। और इसी प्रकार से उपन्यास में विभिन्न समस्याओं का उसमें चित्रण होता है। विभिन्न समस्याओं की का चित्रण उसमें का दिया होता है, और कहानी में सिर्फ एक मूल संवेदना होती है। तो कहानी में जो कहानीकार की दृष्टि है वो संवेदना की एकान्विति पर ही आधारित होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि उपन्यास और कहानी गद्य की दो विधाएं हैं, लेकिन इन दोनों में ही बेहद अंतर है। दोनों ही कथात्मक हैं, परंतु एक का जो आकार है वो लघु है, एक का आकार विस्तृत है। एक में पात्र अधिक हैं, कहानी में पात्र कम हैं। कहानी में मूल संवेदना एक है, और इसमें जीवन के उपन्यास में जीवन का विस्तृत जीवन का समग्र चित्रण किया जा सकता है। विभिन्न घटनाओं का की रचना की जा सकती है, विभिन्न समस्याओं को इसमें दर्शाया जाता है। तो संवाद को देखें तो कहानी में संवाद छोटे छोटे होते हैं, जबकि इसमें उपन्यास में बहुत बड़े संवाद होते हैं, बहुत बड़े कथन होते हैं। कथन आपने देखा होगा उपन्यास में कि कम 8-8 10-10 पंक्तियों के कथन होते हैं, इससे अधिक भी होते हैं। तो हर दृष्टि से उपन्यास और कहानी में हमें अंतर दिखाई देता है। तो बच्चों, ये मुझे उम्मीद है कि आपने उपन्यास और कहानी के अंतर को समझा होगा। और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ये सेशन हमारे ज्योति विद्यापीठ से के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में मैं आपको अगले विषय के बारे में बात करूंगी। नमस्कार।